नाजरीन, लोहे और सीमेंट से बने रवायती पुल तो आपने कई बार देखे ही होंगे, लेकिन ऐसा पुल जो किसी जानदार चीज़ से बना हुआ है और जिसकी लंबाई में हर रोज़ इजाफा होता है, यकीनी तौर पर आपको हैरान कर देगा। इस पुल के देखने के लिए ना सिर्फ सयाह बल्कि साइंसदान भी दूर दराज से सफ़र करके आते हैं। दर हकीकत ये सीमेंट और धात का बना आम पुल नहीं है। ये नदी के किनारे खड़े रबड़ प्लांट के तनावर दरख्त की हवा में झूलती जड़ों को आपस में बुनकर बनाया गया है। ये पुल लोगों के तो काम आता ही है, इसके साथ साथ यहाँ के मालियाती निज़ाम के लिए भी अहम है। ये पुल 600 साल गुजरने के बाद भी इस्तेमाल में है। ये और इस तरह के कई दूसरे पुल किसने, कब और क्यों बनाए, इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। मगर इससे पहले वीकेंड वॉच को सब्सक्राइब कर दें। मैं यकीन से कहता हूँ ये चैनल आपके नॉलेज में 10 गुना इजाफा कर देगा। नाजरीन, टायरना बांग्लादेश के मैदानी इलाकों से ज़रा सा ऊपर शुमाल मशरकी इंडियन रियासत मेघालय में वाक़या एक ऐसा गांव है जहां ऐसे सैकड़ों पुल मौजूद हैं। रियासत मेघालय में मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, जिनमें 2 कबाइल जो कि खासी कबीला और समाइली के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों कबीलों के लोग ये पुल बनाने में महारत रखते हैं। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है, जिसका सालाना औसत 11,870 मिलीमीटर यानी 39 फीट है। यानी अगर इतनी बारिश एक ही वक्त में कराची में पड़ जाए तो इसमें 3 मंजिला इमारत बआसानी डूब सकती है। जब मानसून की बारिशों की वजह से समाइली लोगों के आबाओ अजदाद गांव और नवाही कस्बात से कट कर रह जाते थे, तो वो इंडियन रबड़ प्लांट की हवा में झूलती जड़ों को आपस में बुनकर नदी पर पुल बना लेते थे। ये पुल सदियों से यहाँ आबाद खासी बरादरियों को मानसून के दौरान तेज धार बहती नदियों और दरियाओं के पार जाने में मदद देते हैं। इन पुलों की तामीर में कई दहाइयाँ लग जाती हैं। सबसे पहले इंडियन रबड़ प्लांट का नन्हा सा पौधा नदी या दरिया के किनारे ऐसे मुकाम पर लगाया जाता है जो पार जाने के लिए मुनासिब हो। ये पौधे मेघालय में आम पाए जाते हैं। पहले तो ये दरख्त ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करते हैं और कोई 10 साल बाद ये अपनी सानवी जड़ें निकालने लगते हैं। इन जड़ों में लचक और आपस में मिलकर मजबूत स्ट्रक्चर बनाने की सलाहियत होती है। खासी कबीले के कारीगर अपने काम के बहुत माहिर हैं। ये लोग इन जड़ों को बांस या और किसी दूसरी लकड़ी के साथ लपेटकर नदी के दूसरी तरफ ले जाकर जमीन में गाड़ देते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये जड़ें मोटी और मजबूत होती जाती हैं और इनसे मजीद जड़ें फूटने लगती हैं। इन जड़ों को भी नदी या दरिया के पार ले जाया जाता है। कारीगर इन जड़ों को आपस में या दूसरे दरख्तों के साथ बुनते और बढ़ते रहते हैं। इस अमल के दौरान ये जड़ें एक दूसरे में पैवस्त होकर एक फ्रेम सा बना देती हैं। खासी के कारीगर इस फ्रेम या ढांचे में मौजूद बड़े सुराखों को पत्थरों से पुर कर देते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जड़ों का ये जाल एक मजबूत नेटवर्क बन जाता है और बाज पुल तो एक ही वक्त 50 अफराद का बोझ भी उठाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, खुशकी के टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़े रखने का ये पुल सियाहों के लिए दिलचस्पी का बायस भी है और मकामी कुदरती माहौल की बका में भी अहम किरदार अदा करते हैं। साइंसदानों को उम्मीद है कि जिंदा तर्ज तामीर की इन कदीम मिसालों को जदीद शहरों में भी अपनाकर माहौलियाती तब्दीली से बेहतर मुताबिकत पैदा की जा सकती है।